राधा की मृत्यु कैसे हुई? दोस्तों, राधा कृष्ण का प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद राधा का वर्णन बहुत कम हो जाता है। ऐसे में बहुत से भक्त यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार राधा की मृत्यु कैसे हुई थी। इसलिए राधा की मृत्यु से जुड़े रहस्य को इस वीडियो के माध्यम से उजागर किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज हम आपको राधा की मृत्यु कहाँ हुई थी, वह राधा की मृत्यु कब हुई थी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर भी देने वाले हैं। इसे जानकर अवश्य ही आपको राधा के अंतिम पलों को जानने में सहायता होगी। साथ ही यह भी जानने को मिलेगा कि राधा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने क्या किया था। तो दोस्तों, वैसे तो ग्रंथों में राधा के बारे में नहीं लिखा गया है, किंतु बाद की लोक कथाओं में राधा को स्थान दिया गया है। द्वापर युग के समय श्री कृष्ण के ऊपर लिखे गए किसी भी ग्रंथ में राधा का नाम नहीं मिलता है। ऐसे में आज हम आपको बाद की प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार ही राधा रानी की मृत्यु का रहस्य बताएंगे। दोस्तों, राधा की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। वह इसलिए क्योंकि जिसे ईश्वर के निकट मौत मिले वह मौत नहीं मोक्ष कही जाती है। वैसे भी राधा तो स्वयं कृष्ण का ही रूप थी और इसी कारण दोनों का विवाह नहीं हो पाया था। अब राधा के जीवन के अंतिम क्षण कैसे थे और उन्होंने किस तरह से अपने प्राण त्यागे थे, तो दोस्तों आइए उसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। हम सभी राजा दशरथ के द्वारा कैकेयी को दिए 2 वचनों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने भी वृंदावन से जाने से पहले राधा रानी को 2 वचन दिए थे। दोस्तों, बात उस समय की है जब मथुरा से श्री कृष्ण का बुलावा आ गया था ताकि वे कंस का वध कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। उसके लिए श्री कृष्ण को वृंदावन नगरी और राधा को हमेशा के लिए छोड़कर जाना था। उस समय श्री कृष्ण यमुना किनारे उदास बैठी राधा से मिलने गए थे। दोस्तों, जब श्री कृष्ण राधा से मिलकर जाने लगे तो राधा ने उनसे 2 वचन मांग लिए थे। पहले वचन के अनुसार राधा के हृदय में हमेशा श्री कृष्ण का ही वास रहेगा। दूसरे वचन के अनुसार राधा की मृत्यु से पहले श्री कृष्ण उन्हें दर्शन अवश्य देंगे, अर्थात उनसे मिलने आएंगे। श्री कृष्ण ने राधा को ये दोनों वचन दिए और बदले में एक वचन यह मांग लिया था कि राधा कृष्ण की याद में अब एक भी आंसू नहीं बहाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा नगरी चले गए थे। राधा की कृष्ण से पुनः भेंट। मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस का वध कर दिया था। इसके कुछ वर्षों के पश्चात वे द्वारका बस गए थे। वहां उनका विवाह रुक्मिणी से हो गया था। श्री कृष्ण की कुल 8 पत्नियां थी। दूसरी ओर राधा का विवाह भी अपने ही गांव के किसी यादव से हो गया था। राधा ने अपने हर कर्तव्य का पालन किया, लेकिन उनके हृदय में केवल श्री कृष्ण का ही वास था। एक दिन ऐसा आया जब राधा वृद्ध हो गई और अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त हो गई। तब वे बरसाना से द्वारका की ओर निकल पड़ी। द्वारका के राजभवन में उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने उन्हें राजभवन में ही एक देविका के तौर पर रख लिया था। हालांकि अब समय का चक्र बदल चुका था और दोनों को ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना था। राधा रानी का वहां मन नहीं लगा क्योंकि वृंदावन के कान्हा और द्वारका के श्री कृष्ण में बहुत अंतर आ चुका था। इस कारण एक दिन राधा ने द्वारका के राजभवन को भी त्याग दिया और वनों में चली गई। दोस्तों, अब राधा की मृत्यु का रहस्य जानने का समय आ गया है। द्वारका नगरी छोड़ने के अगले कुछ समय तक राधा वनों में कृष्ण की खोज में भटकती रही। भटकते भटकते कई दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया जब राधा का शरीर कमजोर पड़ने लगा और मृत्यु निकट आने लगी। कृष्ण से लिए अपने वचन के अनुसार राधा ने उन्हें दर्शन देने को कहा। राधा के पुकारते ही श्री कृष्ण उसी समय द्वारका को छोड़कर राधा की ओर कुछ उसी तरह दौड़े जिस प्रकार एक समय पहले राधा कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनकर दौड़े चली आती थी। जब कृष्ण राधा के पास पहुंचे तो उनकी मरणासन स्थिति को देखकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने राधा से उनकी अंतिम इच्छा प्रकट करने को कहा। इस पर राधा ने उन्हें फिर से उसी धुन में बांसुरी बजाने को कहा जिसे वे वृंदावन में बजाया करते थे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और उसे बजाने लगे। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने दिन रात बिना रुके बांसुरी बजाई थी। बांसुरी की यही धुन सुनते सुनते ही राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। यह भी कहते हैं कि राधा की मृत्यु को देखकर स्वयं नारायण अवतार श्री कृष्ण भी इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपनी बांसुरी वही तोड़कर फेंक दी थी और फिर कभी भी उसे हाथ नहीं लगाया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न राधा की मृत्यु कैसे हुई का उत्तर मिल गया होगा। अब दोस्तों, आपको कुछ ऐसे प्रश्नों का जवाब बताते हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है
कि राधा की मृत्यु कहाँ हुई थी। अब यदि दोस्तों आपके मन में यह प्रश्न है कि राधा रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। वह इसलिए क्योंकि द्वारका नगरी को छोड़ने के बाद राधा वनों में चली गई थी और कई दिनों तक वहीं रही थी। संभवतया वह द्वारका नगरी के आसपास के वन में ही होगी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। फिर भी यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि वह कौन सा स्थान था जहां राधा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बारे में कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है। अपनी मृत्यु के पश्चात राधा श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई थी। दूसरा प्रश्न है कि राधा की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों, श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में जन्म लिया था। एक तरह से वह समय काल द्वापर युग के अंत का और कलयुग की शुरुआत का समय ही माना जाएगा। कलयुग की शुरुआत अर्जुन के प्रपौत्र व अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के समय हुई थी। एक तरह से श्री कृष्ण की तीसरी पीढ़ी में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि श्री कृष्ण का पूरा परिवार तो गांधारी के दिए श्राप के कारण पहले ही मृत्यु की गोद में समा गया था। कथाओं में यह भी बताया गया है कि जब राधा कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी गई थी, तो उस समय उन्हें श्री कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से हुए विवाह का पता लग गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय तक श्री कृष्ण के 2 ही विवाह हुए थे। उसके बाद राधा रानी कुछ समय के लिए ही द्वारका नगरी रही थी और फिर वनों में जाकर कुछ ही दिनों में उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। इस तरह से राधा की मौत श्री कृष्ण के दूसरे विवाह के कुछ समय पश्चात ही हो गई थी। तीसरा प्रश्न है कि किस पाप के कारण राधा की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत से लोगों के मन में यह भ्रांति भी है कि राधा की मृत्यु किसी पाप के कारण हुई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। राधा स्वयं नारायण का अवतार थी, जबकि रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार थी। श्री कृष्ण व राधा दोनों ही नारायण अवतार थे और इसी कारण दोनों का विवाह नहीं हो पाया था। इसलिए नारायण को किसी तरह का पाप नहीं लग सकता है। तो यह बात बिल्कुल मिथ्या है कि राधा की मौत किसी पाप के कारण हुई थी। यह लोगों के द्वारा सनातन धर्म का दुष्प्रचार करने के लिए फैलाया गया एक भ्रम है। ऐसे में आप इसे अपने दिमाग से निकाल दें कि राधा की मृत्यु किसी पाप के कारण हुई थी। चौथा प्रश्न है, राधा का अंत में क्या हुआ। दोस्तों, इसका जवाब है राधा का अंत बहुत ही सुखद था। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में रहकर और उनकी बांसुरी की मधुर धुन को सुनते हुए अपने प्राण त्यागे थे। पांचवा प्रश्न है, राधा की मृत्यु कैसे और क्यों हुई। राधा की मृत्यु सामान्य रूप से श्री कृष्ण के सामने ही हुई थी। अब उनकी मृत्यु क्यों हुई, इसका उत्तर तो यही है कि जिस किसी ने भी मनुष्य के अवतार में जन्म लिया है, फिर चाहे वह ईश्वरी क्यों ना हो, उनकी मृत्यु होना निश्चित है। छठा प्रश्न है, राधा की अंतिम इच्छा क्या थी। तो दोस्तों, राधा की अंतिम इच्छा यही थी कि वे श्री कृष्ण को अपने सामने उसी तरह बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती थी जिस प्रकार वे वृंदावन की गलियों में बजाया करते थे। सातवां प्रश्न है कि राधा कितने समय तक जीवित रही। दोस्तों, राधा की आयु को लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। बस यह बताया गया है कि जब राधा रानी वृद्ध हो गई थी, तब उन्होंने श्री कृष्ण के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए थे। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है वह भी आपको बताते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज आपने ये जान लिया है कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी। राधा की मृत्यु और उसके बाद श्री कृष्ण के द्वारा अपनी बांसुरी तोड़ने की घटना बहुत ही मार्मिक है। इसके द्वारा ईश्वर ने भी मानवीय रूप में मनुष्य की भावनाओं को दिखाने का काम किया है, जो बहुत ही अद्भुत है। श्री कृष्ण का राधा के प्रति और राधा का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वह निश्चल था, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की 8 पत्नियां होने के बाद भी आज तक उनका नाम केवल और केवल राधा रानी के साथ ही लिया जाता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और भी ऐसी ही धार्मिक पौराणिक शिक्षाप्रद कहानी सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।